नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, जमशेदपुर लोकसभा से विद्युत वरण मतों ने भारी मतों से विजय प्राप्त की है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि जो 6 विधानसभा जिस लोकसभा में आते हैं, सभी विधानसभाओं में विद्युत वरण मतों ने लीड की है। अब हम इसी विषय पर चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, जमशेदपुर लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं और सभी विधानसभाओं से विद्युत वरण मतों ने लीड किया है। क्या सभी जो 6 विधायक हैं उनके लिए क्या खतरे की घंटी है? क्या समीकरण हो सकता है सर? देखिए, लोकसभा चुनाव बीत गया और अब समीक्षा का दौर है। झारखंड के स्तर पर क्या हुआ उसकी हम लोगों ने समीक्षा की कि क्यों जो आदिवासी 5 जो सीटें हैं जहां से 5 जेएमएम कांग्रेस ने जीता है, क्या अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आदिवासी समाज बीजेपी से दूर चली गई है। तो उसी तरीके से आज समीक्षा अगर हम जमशेदपुर लोकसभा के करेंगे जहां पर 6 विधानसभा है और एक भी बीजेपी के विधायक नहीं हैं। 4 जेएमएम हैं, एक कांग्रेस है और एक निर्दलीय है। मतलब बीजेपी के सपोर्ट में कोई भी ऐसा नहीं था। इसके बाद भी 6 विधानसभाओं में उन्होंने लीड किया। तो इसका असर विधानसभा पर क्या पड़ेगा, इसलिए कि सामने विधानसभा है और अब सब कुछ जो है लोकसभा में जो कुछ हुआ वो विधानसभा से जोड़कर देखा जाएगा। इसलिए कि आपको पता है कि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है और अभी से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो अब ये रहे कि क्या जो जैसे कि आप पहले एक नज़र हम डालते हैं डाटा। समीर महंती आपका जेएमएम के विधायक हैं, वो कैंडिडेट थे, उन्होंने लड़ा और उनका विधानसभा है बहरागोड़ा। अब वहाँ पर उनको ये उम्मीद थी और ये दावा भी कर रहे थे कि हम वहाँ से लीड लेकर आएंगे। लेकिन आप देखिए कि लीड वहाँ पर बीजेपी 55,000 है, जबकि हमारी कई बार हमने बातचीत किया बीजेपी से, कैंडिडेट से इंटरव्यू भी किया, बीजेपी के लोगों से बात हुआ। उनका कहना था कि हम बहरागोड़ा विधानसभा 20,000 से 25,000 का लीड लेकर आएंगे। मतलब उनको भी उम्मीद नहीं थी। 55,000 का लीड ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बोनस के रूप में है और उन जो आंकड़ा उनका भी है उनसे ज़्यादा है। और बहरागोड़ा के विधायक रहते वहाँ कोई सांसद का चुनाव लड़ रहा है और वहाँ वो पिछड़ रहा है, तो उनके लिए चिंता का विषय है, उनके लिए घंटी है जो है वो बजनी चाहिए। इसलिए कि अब वक्त नहीं है, इसलिए कि 4 साल जो काम करने का वक्त था वो निकल गया। अब तो सिर्फ माहौल बन रहे हैं विधानसभा के। तो कहीं ना कहीं इसका जो है आपको असर जो है वहाँ आपको देखने का पड़ेगा। आप ये देखिए कि जमशेदपुर ईस्ट पिछले बार बीजेपी के जो है विधायक 2019 में जब चुनाव हुए थे, ईस्ट से मुख्यमंत्री रघुवर दास थे और पूर्वी और पश्चिमी दोनों में बीजेपी के विधायक थे। कई विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक थे। घाटशिला में अपने विधायक थे 2019 में। आप देखिए आपका पोटका में उनके विधायक थे। आपके जो है ये तमाम सारे मतलब पिछले बार पॉजिटिव होने के बाद भी 1,03,000 पूर्वी से वो लीड लिए थे और इस बार किसी भी नेता का नहीं रहने के बावजूद भी वहाँ 1,04,000 का लीड मिल रहा। तो ये तो सोचना होगा। उसी तरह आप वेस्ट में देखिए 55,698 का लीड है, वहाँ कांग्रेस के विधायक है, राज्य के मंत्री हैं। और इसके बाद अगर बीजेपी के पक्ष में इतना बड़ा ये मिलता है तो वहाँ भी चिंता के विषय है विपक्ष के लिए। आप उसी तरीके से घाटशिला देखिए, वहाँ भी लीड होता है लेकिन कम, सबसे कम मार्जिन से 795 वोट से बीजेपी वहाँ लीड करती है, लेकिन लीड कर रही है। वो जेएमएम का गढ़ है, जेएमएम का ये है, इसके बावजूद भी अगर वहाँ लीड अगर कर रही है बीजेपी। उसी तरह से पोटका में वो 12,000 के लीड करते हैं। जुगसलाई में आप देख लीजिए कि जुगसलाई में जो है 56,000 के लीड, ये सभी जेएमएम के विधायक हैं, जेएमएम का गढ़ माना जा रहा था। और आपके तो इस तरीके से जो 6 विधानसभा है, 6 में बीजेपी लीड कर रही है। तो इसका असर क्या, अभी चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या विधायकों के लिए खतरे की घंटी है। अगर सेम पैटर्न जो लोकसभा का पैटर्न है, अगर वो विधानसभा में अगर हो गया, इसी तरह का वोटिंग पैटर्न हुआ, इसी तरह का माइंड सेट रहा, अगर वोटर ने अगर उस समय भी बीजेपी का वोट किया तो क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ये तो सवाल उठ रहा है। लोग इस पर चर्चा बड़ा ज़ोरों से है और सबसे ज़्यादा चिंता उन विधायकों के लिए है जो विधायक इसमें वो काम किए थे। उनके लिए कहा जा रहा था कि देखिए ये सेमीफाइनल है, फाइनल आपका विधानसभा है और सेमीफाइनल में बुरी तरीके से हार हुई है, तो इसकी चर्चा तो होगी ही। सर, और एक सवाल रहेगा, जहां अभी कुछ और राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और अभी लोकसभा चुनाव हुआ, जहां विधानसभा चुनाव में कुछ अलग देखने को मिला और लोकसभा में भी कुछ अलग, तो क्या विधानसभा चुनाव में जो झारखंड में होने वाला है वहाँ भी कुछ उस तरह का रिजल्ट आएगा? ये हो सकता है और होता आ रहा। 2019 में जैसे हमने कहा कि ये सेम पैटर्न जो है रहा कि 2019 में आप इन तमाम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लीड किया,
लेकिन 6 महीने के बाद जैसे ही राज्य के चुनाव हुए विधायकों का, वहाँ आप देखिए कोल्हान में एक सीट भी बीजेपी को नहीं मिला। तो ये पैटर्न चेंज होने में, ये जनता का मूड चेंज होने में आपका ये कोई ये नहीं रहा। लेकिन पिछले बार थोड़ा ये था, पिछले बार तक क्या था, हमने कहा कि ज़्यादा बीजेपी की सरकार थी, राज्य में बीजेपी के विधायक थे, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इन विधायकों, जो विधायक जीत कर आए उनको ये फ़ायदा मिला। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। आप खुद ही विधायक हैं, तो आपके खिलाफ, और आपकी सरकार भी है, तो आपके खिलाफ इनकम्बेंसी रहेगी, एंटी इनकम्बेंसी। तो इस बार आप कहेंगे कि देखिए ये तो पिछले बार 2019 में भी हुआ था और विधानसभा में सेम चीज़ हुआ, तो उस समय बीजेपी के लिए ये था। और इस बार आप देखिए कि आप खुद विधायक हैं, आप खुद सत्ता में हैं, तो आपके खिलाफ विधानसभा में एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। तो आप अगर उस भरोसे, उस आंकड़े के हिसाब से अगर ये रहेंगे, तो आपके एकदम आपकी जो है नैया डूबने वाली है। तो इसलिए चिंता का विषय तो होनी चाहिए। पिछले बार और इस बार के समीकरण में ज़मीन अंतर का फ़र्क है, इसलिए कि आप उस समय विधायक नहीं थे, आप विपक्ष में थे। आपको लोगों ने उस उम्मीद से जिताया कि आप हो सकता है कि इनसे बेहतर डिलीवर करेंगे। लेकिन अब तो आप 5 साल विधायक रह के चुनाव में जाएंगे और आप ये भी नहीं कर सकते, इसलिए कि राज्य में भी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। यह तो हो गया सर आय का समीकरण कैसा होगा, लेकिन गलती कहाँ हुई जेएमएम से या कांग्रेस से इस जमशेदपुर लोकसभा सीट में? देखिए, जमशेदपुर केवल सीट की हम बात नहीं से, हमने कहा कि आप पूरे राज्य में समीकरण ये रहा है कि आप देखिए कि जितनी भी रिजर्व सीटें रहीं, जो आदिवासी सीटें रहीं, वहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस के खाते में गया, और जितनी सामान्य सीटें थीं वो बीजेपी के में गया। तो सोचना इसलिए कि जहाँ भी अभी इसलिए कि ये था कि जनरल जो सीटें रहीं वो बीजेपी के पक्ष में लोगों ने वोट किया, इसलिए कि आजकल के वोटर बड़ा स्मार्ट है। आपके प्रचार, इस बार प्रचार प्रसार जिसे हमने कल भी कहा कि बहुत कम हुआ, लेकिन उनका माइंडसेट क्लियर है कि हमें किसे वोट देना है। लेकिन विधानसभा में समीकरण ये अलग रहा। और दूसरा बात, जैसे आपने बोला कमी के, इस पर कोऑर्डिनेशन जिस तरीके की होनी चाहिए था, कैंडिडेट, अगर आप कई कमियाँ हो सकता है, कैंडिडेट आपको पहले ये करना चाहिए था, बहुत आपने डिले किया, एकदम आपको वक्त नहीं मिला और कि शहर और देहात सबको आप साथ दे पाए। आपने कोऑर्डिनेशन, एक जो पार्टी है जो 5 साल अपने चुनाव के तैयारी में लगी रहती है, वो तब भी 3 महीना पहले मार्च में कैंडिडेट की घोषणा कर देती है, उनके कई लेयर पर तैयारी होती है, और आपके पास तो एक लेयर भी नहीं था। आपके पास अपने एक लेयर नहीं थे, आपके जो आप दल थे उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, और आप अपनी मजबूती से अपनी बातों को, लेकिन इसके बाद भी आपने एक हद तक वोट तो लाया है। लेकिन जहां आप कमज़ोर थे, आपको पता था, वहां पर आपने सही से ये चीज़ें को आपका मैसेज, और बाकी सब मिलाकर आज के जनता जो है वो डिटरमाइंड है कि हमको कहां पर क्या वोट देना है। तो बहुत सारी अभी कमी देखिए अब तो निकली है, तो आपस में ये चल रहा है, एक दूसरे पर ये चल रहा है। लोग बोले कि सारे विधायकों ने कर दिया, सही से काम नहीं किया, कोऑर्डिनेट, आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो सहयोगी दल है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो बातें तो बहुत सारी होगी, लेकिन इस वक्त है समीक्षा के, चुनाव हारने के बाद दोनों तरफ से समीक्षा का दौर है। बीजेपी में भी उसी तरीके से समीक्षा हो रहा है, जिन जिन सीटों पर गवाही है, और ज़रूरत है कि आपको गठबंधन भी इसी तरीके से समीक्षा करेगा, तो दौर चलता रहेगा। लेकिन आप इसे हल्के में नहीं लेंगे उन लोगों के लिए जो लोग विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।